क्या कर रहे हैं? डीवी ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? रो लो पीछे। लेफ्ट राइट मत कर, राइट ले। क्या रे? कर लूँगा बाद में, ले लूँगा। ले जा घर। ये लगता है कि पहली बार किसी ने डायरेक्शन की है। Thank you so much. दो सवाल आपके लिए है। नंबर वन, what is your mindset now as a director? Because I had seen you earlier as an actress for Anil Sharma's film. अब तुम्हारे वाले साथियों, now as an actress, क्या mindset change हुआ? बहुत चेंज हुआ इनफैक्ट माइंड सेट, बिकॉज मैं सेट पर होती हूँ तो ना मुझे अपने चेहरे का ध्यान होता है ना बालों का ध्यान होता है. There have been days I have not seen myself in the mirror. I'm completely involved into my characters कि मेरे characters अच्छे लगे, मेरे frames, मेरे compositions अच्छे लगे, जो कैमरा पे मैं कैप्चर कर रही हूँ सेल्यूलाइट पर वो बहुत ही बहुत खूबसूरत लगे, उसे appreciation मिले, because obviously at the end of the day I'm making a film for so that I get an appreciation from all of you. So it's a completely different mindset. Although my mama really scolds me कि तू अपना ध्यान नहीं रखती, but I think moms are like that, and I'm completely passionate about my work. So that's the mindset. And the second question is also related to Bhushan. How tough or easy was it for you to direct a film for your husband? I think it was definitely not easy. It was very tough on the contrary, because he's a very successful producer, you know, and for him the reputation of T-Series is very, very important. Also because it's his father's company and he's emotionally attached to it. So just at the saying of his wife कि मुझे एक picture बनानी है, he just won't let me do a film like that. He can't play with the reputation of T-Series. And I had to struggle a lot to prove myself. पहले मैंने काफ़ी मेहनत की, मैंने सिनेमेटोग्राफी सीखी, एडिटिंग सीखी, उसके बाद मैं शॉर्ट फिल्म बनाने लग गई, मैंने काफ़ी सारे म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए, ऑलमोस्ट 20 म्यूजिक वीडियोस, एंड देन फाइनली आई वर्कड ऑन माय स्क्रिप्ट. मैंने 3 स्क्रिप्ट्स भूषण के सामने रखी, उन्होंने इमिडिएटली रिजेक्ट कर दी, एंड दिस वाज आई थिंक माय 4th स्क्रिप्ट. सो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, एंड आई डोंट थिंक उन्होंने बहुत इजीली एक्सेप्ट किया, बट I think he was not even very confident when I started it, but only now when the response has been superb and amazing, he's feeling very proud and happy. So I'm happy that he's happy, and I'm happy that I could come good on his expectations. Thank you, Divya. एक सवाल, one more सवाल just for Bhushan. Bhushan, promos एक trailer देख के कुछ ऐसा लगता है कि something similar to Grand Masti in the beginning, the A for Apple. So is it going to be adult oriented also, along with being a youth centric romantic film? No, not at all. It's not an adult film. I think. मैं आंसर कर देती हूँ. इनफैक्ट आई थिंक पिक्चर को यूए मिलेगा, ए भी नहीं मिलेगा, जहाँ तक मेरा सोचना है. हमने प्रोमो में ये ऑब्वियसली इनिशियल आई बॉल्स ग्रैब करने के लिए डाला है, थोड़ा बहुत तो यूथ में होता ही है, बट बिल्कुल ग्रैंड मस्ती की लाइन पर बिल्कुल नहीं है. और बिकॉज कंप्लीटली सारे नए चेहरे हैं तो कुछ एक आई बॉल ग्रैबिंग के लिए डाला है. पर अगर आप ट्रेलर क्रिश के साथ देखेंगे तो हमने पूरा चंक उसमें काट दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर एंड सी फॉर एंड डी फॉर. सो दैट्स ओनली व्हाट आई कैन से. एंड भूषण जी,
आपसे जानना चाहेंगे, बीच में हमने कहीं पे पढ़ा था कि स्टार वैल्यू डालने के लिए फिल्म में आपने सलमान से कैमियो करने को बोला है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वो एक रूमर न्यूज़ थी। एक्चुअली सलमान भाई इज़ वेरी क्लोज टू अस, तो वो इस पिक्चर को सपोर्ट करेंगे एंड इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन एंड ऑल। आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड हिम कि हमें बिग बॉस में वेयर इट इज़ वेरी टफ टू प्रमोट फिल्म बिकॉज it depends on the star value and all, so he has agreed to for that, so I'm so very thankful to him. So कोई कॉमियो नहीं है, लेकिन he will definitely support the film. Hi Divya, Bhavna this side from Z News. You got pretty emotional when you were telling your story. जब आपने अपनी फ्रेंड से जिक्र किया था कॉलेज में कि मैं एक दिन एक फिल्म बनाऊंगी, फिल्म डायरेक्ट करूंगी, क्या तब आपके जहन में यही कॉन्सेप्ट था कि मैं कॉलेज लाइफ पे ही फिल्म बनाऊंगी? नहीं, डेफिनेटली तब ये बात नहीं थी, और ये तो आई थिंक धीरे धीरे करके जब मैंने सोचा कि किस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊं, काफी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। सो आई फेल्ट यूथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप रोमांस भी डाल सकते हो, इमोशन भी डाल सकते हो, थोड़ी ड्रामेबाजी भी डाल सकते हो, म्यूजिक भी डाल सकते हो, इमोशन, एक्शन, एडवेंचर, सब चीजें ये एक जॉनर में यू कैन जस्ट पुट इट। एंड so I've tried to make like a proper commercial Bollywood film, and I've tried to put all Bollywood aspects in it. Okay, so since you have put all Bollywood aspects in it, तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब में से सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है? Nicole Faria. And why? I think her character only demanded that thing, that dramabazi. So she'll come, hi, this, that, that kind of stuff. 34, 24, 36. तो रियल लाइफ में भी ऐसी है ये? हाँ, ये रियल लाइफ में भी ऐसी है, और मुझे ये बात इनकी बहुत अट्रैक्ट करी। रकुल, आपसे जानना चाहेंगे आपके पास ये ऑफर कैसे आया और हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग? First of all, experience बहुत ही अच्छा था. I don't think I can define it in words. And offer, I got a call from T-Series और दिव्या मैम. One thing I have to say कि जब आपको audition के लिए call आता है, especially as newcomers, not a lot of directors personally audition you. तो जब मुझे T-Series में बुलाया गया, दिव्या मैम was taking so much personal interest. She personally auditioned a lot of people. जितने भी स्टार कास्ट के लिए ऑडिशनिंग हुई थी उन्होंने सब पर्सनली किया था. And then I was auditioned, and after a few months I forgot about it 2-3 महीने बाद, and उसके बाद I was called again कि एक आपका re-audition है. So I went, and ma'am again re-auditioned me for 3-4 days, and then I was on board. And when she explained to me the character of Saloni, मुझे it was like a dream come true, because अगर आपको अपने पहले फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर मिले where you can probably prove yourself, and I really thank her that ma'am you believed in me that I'll be able to play Saloni. Really thank you so much, and hats off to you for the kind of effort you put in. Hi Divya. Divya, we see these days filmmakers, they go for promotional song of item numbers. So do we see any item number from? No, there are no item numbers in the film. In fact, सारे गाने जो हैं वो गाने अभी इस फिल्म की USP लग रही है, but मैं ये बोलना चाहूंगी, in fact, story is the USP of the film, the story and the screenplay, and वो story and screenplay है जिन्होंने ऐसे गानों की situations create की. एंड इनिशियली भूषण टोल्ड मी कि ये गाने बनाना बहुत मुश्किल बात है, बिकॉज इतने मुश्किल गाने, एक सूफी गाना, एक माँ पे रॉक सॉन्ग है, एक डे पार्टी सॉन्ग है. सो इट वाज वेरी टफ, एंड देयर इज नो आइटम सॉन्ग एज सच, बिकॉज द स्टोरी ने जो सिचुएशंस क्रिएट की वही गाने हमने पिक्चर में डाले हैं. Promotional songs? Nothing? Sorry? Promotional songs? No, they're all part of the film. They all carry the story forward. We have 7 songs, and they all just take the story forward. मेरा सवाल निकोल और रकुल से ठीक सामने यहाँ पे.